आपका जो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 है, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 ये कह रहा है, देखिए एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, फ्रॉम द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। हमें साइज फाइंड करना है और इसका नेचर फाइंड करना है कि क्या कैसा होगा इसका, ठीक है। तो जो पहले कह रहा है, देखिए जो पहले कह रहा है वही करते हैं, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। मान लो कि आपके कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है, अब ऐसा है, ठीक है, इसमें इस तरह से। अब जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऐसे होता है, ये इस तरह से। तो जो आपकी लेंथ कह रहा है 5 सेंटीमीटर, वो कैसी है, ये लेंथ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हो गई। यू आपका दिया है कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना दिया है, यू आपका दिया है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो ये वाले जो स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस लेते हैं हमेशा माइनस में लेते हैं, कम लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर हमने माइनस में लिया, ठीक है। अब जो फोकल लेंथ है आपका, फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी किस साइड होती है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। फोकल लेंथ किस साइड होगी 10 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, विड्थ फाइंड करना है, ठीक है, और उसका नेचर फाइंड करना। तो देखिए करते हैं। आपका जो लेंस फार्मूला है वो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, ठीक है। अब इसमें से 1/f इसकी वैल्यू रखते हैं, 1/f मतलब 1/10। देखिए 1/10 इक्वल टू 1/v, हमें फाइंड करना है v की वैल्यू, माइनस ये 1/, माइनस कितना है 25, माइनस 25, ओके, ठीक। अब इसमें से क्या करते हैं, देखिए अब जो इसमें से आपको करते हैं, हाँ इसमें से आपको ये करते हैं, देखिए 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 1/10 इक्वल टू 1/v, और यहाँ पे माइनस माइनस ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25, ओके। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इस साइड आ गया माइनस हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। वही चीज करनी है, देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम 50 आ जाएगा एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे 10 पर डिवाइड करेंगे तो 50 से तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस यहाँ पे प्लस, ये नहीं है माइनस है, माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा ना इस साइड आएगा, ठीक है, तो माइनस, ओके। अब इसके बाद जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब आ यहाँ पे कितना आया 3 आ जाएगा, 3/50 इक्वल टू 1/, प्लस क्या है, तो अब इसको b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर देंगे, इसका रेशियो होगा, उल्टा कर देंगे, b की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा, अगर इसका हमें इस साइड हमने रेशियो कर दिया तो इस साइड में हमें रेशियो करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 50/, ठीक है। अभी इसी तरह ही रखो, फिर अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो आ जाएगा, कितना आएगा बताओ, v इक्वल टू आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आया 20 है, तो हाँ 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 है ना, 0.6, ये 6 है, ठीक है, 66.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पॉजिटिव में आता है, ठीक है। ये तो आ गई आपकी क्या डिस्टेंस आ गया किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, इतनी डिस्टेंस पे बन रहा है। अब आपको फाइंड करना है क्या, इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, कुछ इमेज ऐसी बनेगी, है ना, तो ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये हाइट होती है आपकी h डैश, ठीक है, क्या होती है h डैश। तो h डैश आपको फाइंड करना है, तो h डैश फाइंड करने के लिए आपका मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू क्या होता है v अपॉन u, है ना। तो रख दीजिए वैल्यू, देखिए h डैश की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, h हमें कितना दिया है पहले से दिया था इक्वल टू v की वैल्यू कितनी दी है, देखिए ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू हो जाएगी 50/3, u की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 20, है ना, माइनस 25। अगर ये रेशियो में नहीं तो ये वाला भी रेशियो कर लेते हैं, तो टोटल में वैसे हो जाएगा। तो ये h डैश है आपका, h डैश इक्वल टू आ जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू आ जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 1/,
25 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा उल्टा है ना। तो h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा देखिए, इस साइड से कर लो, यहाँ से कर लो, तो h डैश अपॉन 5 इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3, वो भी माइनस है, माइनस 2 अपॉन 3 ठीक है। h डैश की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए, माइनस का 10 अपॉन 3, इसका मतलब क्या है कि 3.333 आ जाएगा, h डैश इक्वल टू आ जाएगा 3.333, वो भी माइनस ये है आपका, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है 3.333 गुना बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब देखो इसका फिगराइज कर लेते हैं कैसे इसका फिगर होगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेप हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसे कर लीजिएगा, यहाँ तक कर रहे हैं बस, इमेज इतने में आ जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम जिसे बोलते हैं, तो रे डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। आपका कौन सा है देखिए, ये कह रहा है क्या, कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है। ये आपकी यहाँ से जाएगी क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर पे क्या है, 10 सेंटीमीटर पे आपका फोकस एफ, एफ हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है 5, ठीक है। अब आपको v कितना आया, देखो v आया है, कहाँ गया v की वैल्यू कितनी आई है 60, हाँ 16.6 आया था ना, तो ये 10 है देखो 10 है, तो 16.6 कुछ इस साइड है, तो मान लो कि यहाँ पे आ रहा है v पे, है ना, v यहाँ पे आ रहा है। अब इसका 10 का दुगुना क्या होता है 20 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2c आ जाएगा, 2f यहाँ पे आ जाएगा, 2f यानी कि c जिसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे 20 हो गया डिस्टेंस, तो 16.6 सेंटीमीटर कहाँ पे सिचुएटेड होगा, 10 और 20 कहीं बीच में ही तो होगा, तो 10 और 20 के बीच में मान लो कि यहाँ पे है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, ये आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट, तो ऐसे आएगा कुछ इस टाइप से बन करके, तो ऑब्जेक्ट की जो आ जाएगा तो ऐसे उल्टा बनेगा, कितना गुना बड़ा बन रहा है। अब ये देखिए जो साइन है आपका माइनस साइन, इधर देखो, इधर आपका जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगी नीचे की होगी ऑब्जेक्ट की, तो ये देखो अपोजिट बन रहा है, ठीक है, ये अपोजिट बनेगा। अब इसमें देखिए, अब आपका रे जो आएगा, रे डायग्राम तो आपको बनता ही है, थोड़ा सा बड़ा ऐसे जाएगा, फिर फोकल थ्रू करके ऐसे जाएगा, तो यहाँ से ऐसे इस टाइप से ऐसे ये जाएगा, ठीक है। दूसरी आपको रे आप एक निकाल लीजिए जो आपकी इसके पैरेलल हो, फिर यहाँ से ऐसे करके चल जाएगी, तो आपका बन जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के आपका जो इमेज बनेगा ऐसे बनेगा। इमेज की जो डिस्टेंस होगी कितनी है 16.6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ये है आपका इस टाइप से आपका रे डायग्राम आपको ड्रा करना है, ये आपका ये पूरा न्यूमेरिकल में क्या है सोल्यूशन है, ऐसे पूछे जाएगा, ठीक है। ओके थैंक्स।